हाँ बट चलो ठीक है, तो थैंक यू। बड़ा हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। ओके संदीप, संदीप कैसे हैं आप सब? सब कुछ ठीक है अभी फैमिली में सबके? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल आई थिंक मैंने शेयर कर दी ऑलरेडी। लास्ट वीक हमने कवर कर लिया था वॉइस मॉड्यूलेशन। पेपर रीडिंग हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वैसे जो, और वॉइस मॉड में आपको दिखा देती हूँ, एक बार सिलेबस शेयर कर लेती हूँ मैं आपसे। दिख रहा है आप लोगों को सिलेबस? इसमें देखिए, जो ये फर्स्ट यूनिट है हमारी, सेकंड लाइन इसमें आ रही है पेपर रीडिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। इससे पहले तक का हम सारा कुछ कर चुके हैं, यानी कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट राइटिंग क्या होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, ये सब हम लोग, और पेपर रीडिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन ये नेक्स्ट टॉपिक था। इसमें से भी वॉइस मॉड्यूलेशन हम कर चुके हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। किसी को उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ इशू, कोई टर्म, कुछ भी क्लियर नहीं है तो मुझे अभी आप पूछ सकते हो। और पेपर रीडिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन ये दो चीजें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिसमें से वॉइस मॉड्यूलेशन इज डन एंड पेपर रीडिंग। विनीत आवाज नहीं आ रही है बेटा आपको? अभी आ रही है आवाज? Am I audible, विनीत? विनीत ने टेक्स्ट किया, उनको आवाज नहीं आ रही है। तो हम लोग पेपर रीडिंग, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा ये वाला पेपर रीडिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन में, वो हम कवर करके बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ये टॉपिक कवर करेंगे तो हमारा यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड। अगर आपको लग रहा है किसी को भी बहुत फास्ट जा रहा है या कोई चीज कुछ क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे प्लीज बताइएगा आप लोग, सो वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन एनी टॉपिक जो भी आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है या कुछ भी ऐसा है। तो पेपर रीडिंग अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पेपर रीडिंग में आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता देती हूँ, जो आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में या जो बुक्स में आपको मिलेगा और जो आपको एग्जाम में लिखना है वो तो हम आपको नोट्स से मिल ही जाता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज पेपर रीडिंग? बेसिकली पेपर रीडिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पे हम ज्यादातर एक ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी स्मॉल और लार्ज नंबर ऑफ पीपल या बिग ग्रुप ऑफ पीपल वी टारगेट, जहाँ पर हम स्पीकिंग करने की कोशिश करते हैं उनके साथ। पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है ये पेपर रीडिंग। सो इन पेपर रीडिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज दैट देयर आर people who would be listening to you. Speaker would be one at a time. एक बार में एक पर्सन कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, कुछ टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा होगा, एंड टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए वो हेल्प लेगा पेपर की, यानी कि ही वुड हैव द कंटेंट मे बी कंप्लीटली रिटन ऑन द पेपर, या फिर इफ नॉट कंप्लीटली रिटन ऑन द पेपर देन इट कैन बी मे बी कि वो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर लेके आया हो, और उस पॉइंट्स के हिसाब से वो अपना उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो बोलना चाहता है वो बोल रहा है। ठीक है, इट जनरली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज काइंड ऑफ I mean, it is part of competition also. Many a times the students take part और पेपर रीडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मे बी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, या स्टेट लेवल पे भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, जिसमें कि we give away the awards or the prizes also to the best speaker जो बेस्ट पेपर रीडिंग करता है। तो पेपर रीडिंग बेसिकली कंपटीशन हो गया। जनरली जब एक लेवल पे पर्सन पहुंच जाते हैं तो उनके पास नॉलेज खुद के पास इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो किसी को अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, और उनको वो बोलने के लिए पूरे टॉपिक को क्या क्या वो बोलेंगे, क्या पॉइंट्स कवर रहेंगे, क्या उनका कंटेंट रहेगा स्पीच का, वो उनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो सिर्फ लेके आ जाते हैं
लिख के और उन पॉइंट्स को देख देख के वो उसके बारे में इलेबोरेट करके बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अगर वो कहीं कुछ अपने एम्प्लॉयज को एड्रेस कर रहे हैं एक, तो वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर लेके आ जाएंगे और उन पॉइंट्स के बारे में क्या बोलना है, क्या बताना है, किसको किस तरह से एड्रेस करना है, वो सारा उनको खुद उनके माइंड में होता है। वो ये सब लिख कर नहीं लाते और उसको उसके बारे में एक्सप्लेन वो कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स लेकर आके उसके बारे में बताएंगे, पूरा प्रोसेस उनको खुद को पता है कैसे क्या करना है, कैसे एडवाइस करना है एम्प्लॉयज को या जो लोग उनको सुन रहे हैं, और कैसे कैसे इन लोगों से उनको काम करवाना है, वो सारा कुछ वो बोलते हैं। सो पेपर रीडिंग नाम इसलिए आ गया क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखा होता है पेपर पे। ये तो हो गया एक ऐसे पर्सन का मतलब एग्जाम्पल जिसको कि बहुत कुछ बोलना खुद ही से आता है, उसको नॉलेज है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की या कॉलेज लेवल की बात करें, सपोज एक पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, उनको बोला जाता है कि ठीक है, स्टूडेंट्स को बोला जाता है यू कम गिव योर नेम्स फॉर द वॉलंटियर्स or whosoever would want to participate in a paper presentation or paper reading competition, give your names and then prepare a topic या कुछ भी ऐसा जिसमें कि आपको जिसमें कि आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आपको लिखना है, खुद ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपको बोलना है मे भी बहुत सारे लोगों के सामने, तो आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मे भी आप पहले तो कंटेंट डेवलप करोगे कि मैंने ये टॉपिक उठाया है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बेस्ट है, क्या कवर कर सकते हैं, क्या और पॉइंट्स, क्या आइडियाज हम डाल सकते हैं और उसको और कंटेंट को मैं बेटर कैसे बना सकती हूँ। क्योंकि जब आप अब आप किसी कंपटीशन में अगर पार्ट ले रहे हैं तो आपका सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट के अलावा उस कंटेंट को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सामने वाले लोग जो आपको सुन रहे हैं वो उनके लिए बोरिंग या मोनोटोनस नहीं है आपका टॉपिक, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बीच बीच में क्या आप कोई उस टॉपिक से डिविएट करके लोगों को का पार्टिसिपेशन रख पा रहे हैं कि नहीं, लोग आपको सुन पा रहे हैं कि सुनना नहीं भी चाह रहे हैं तो भी आप बीच में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि उनका ध्यान दोबारा से आपकी तरफ आ जाए। you know these are all presentation skills basically, then that people you are making the other people bound to listen to you या आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं आपको सुनने में। तो जनरली अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें सारी चीजें कवर होंगी। अब आप जब आप कंपटीशन, पेपर रीडिंग कंपटीशन सपोज अगर हम बात कर रहे हैं उसमें अगर आप पार्ट ले रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं क्या बोलना है, मैंने क्या बोलूंगी या मैं क्या बोलूंगा, उसको आपको लिखना। आप और उसको गूगल करोगे में भी, और दूसरे लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिनको ज्यादा पता है उनके आइडियाज लोगे, उसको उन आइडियाज को उस पर्टिकुलर कंटेंट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, कंटेंट अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करोगे। सपोज आपको बोला गया कि आपको 800 वर्ड्स का कुछ बोलना है या 200 वर्ड्स का कुछ बोलना है या 2 मिनट का कुछ बोलना है, तो आपको पता होगा 2 मिनट में आपको कितना बोलना होगा, कितना कंटेंट चाहिए होगा कि आप 2 मिनट तक बोल पाओ। आपको क्या 4 पेज चाहिए या 8 पेज चाहिए, 100,000 वर्ड्स चाहिए, 2000 वर्ड्स चाहिए, कितना क्या चाहिए, आप उसके हिसाब से अपना कंटेंट डेवलप करोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे तो उस कंटेंट को आप विद इन दैट गिवन टाइम आप कंप्लीट करो। क्योंकि ये चीज भी नोटिस होगी, अगर आपको 2 मिनट्स दिए गए हैं बोलने के लिए तो ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट में ही अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया और आपका काम होगा और आप बहुत अच्छे स्पीकर हो गए। नो, 2 मिनट्स है तो उसका एक टाइम होगा कि 2 मिनट्स टू 2 पॉइंट वट एवर 5 मिनट्स तक अगर कोई पर्सन बोल रहा है देन ही इज कंसिडर्ड एज आइडल और वट एवर। वो सब गाइडलाइंस पहले से दी जाती हैं पार्टिसिपेंट्स को कि आपको 2 मिनट का बोलने का बोला गया है, आप 2 को ज्यादा से ज्यादा 2.25 तक ले जा सकते हो या 2 मिनट 20 सेकंड तक ले जा सकते हो, उससे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सारी चीजें पेपर रीडिंग हो रहा है। एंड देन इन पेपर रीडिंग कंपटीशन वी आर अलाउड टू टेक अ पेपर विद अस एंड लुक इनटू द पेपर एंड स्पीक। लुक इनटू द पेपर, अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या कंटिन्यूअसली पेपर में देखना चाहते हो, तो वो बिल्कुल ही रीडिंग हो जाएगा, पेपर रीडिंग हो जाएगा कि आपके पास एक पेपर है, आप ऑडियंस से कोई कांटेक्ट नहीं बना रहे, आई कांटेक्ट कुछ नहीं बना रहे, ना उनको देख रहे, आप सिर्फ पेपर में देखे जा रहे हो और पढ़े जा रहे हो। That will be paper reading. Paper presentation is the better word and paper presentation is the better form of paper reading, जिसमें कि आपके पास पेपर तो होगा, कंटेंट भी पेपर में प्रॉपर शायद लिखा हो, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें शायद हाईलाइट कर लिया हो, अंडरलाइन कर लिया हो, कुछ ऐसा कर लिया हो,
और आप प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन में क्या है कि आप लोगों से भी इंटरेक्शन करना चाह रहे हो, उनकी तरफ भी देख रहे हो, और जो बोल रहे हो आप, जो कंटेंट आपने खुद नहीं डेवलप करा है, लिखा है, और जिसकी आपने प्रैक्टिस भी करी है, तो आपको मोर और लेस याद भी हो गया है, और आप लोगों को देखकर उनकी तरफ, और उन ऐसा लगे कि आप उनसे बात कर रहे हो, इस फॉर्म में अगर आप उस चीज को प्रेजेंट करते हो अपने आइडियाज को, तो दैट इज कॉल्ड पेपर प्रेजेंटेशन। कुछ एसेंशियल्स होते हैं इसके भी पेपर प्रेजेंटेशन के, कि हमारा कंटेंट जो है वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हम उसमें कंटेंट डालें, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम कहीं नहीं चले जाएं, कुछ इस तरह से ना हम कुछ प्रेजेंट करें जो कि उससे रिलेटेड ही ना हो, राइट। अगर उससे रिलेटेड हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं, बट इट शुड बी अराउंड द टॉपिक ओनली, इट शुड नॉट बी कि इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट टॉपिक, मे बी पॉजिटिव मैनर में भी नहीं है और नेगेटिव मैनर में भी नहीं है, और रिलेटेड ही नहीं है, और हम फिर भी डाले जा रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम पूरा नहीं हो रहा, या हमारा कंटेंट कुछ और हमें नहीं मिल पाया तो हम कुछ भी डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। देन ऑब्वियसली लूज मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, और देन वी विल कम डाउन as far as acquisition or whatever the marks are concerned for the presentation। समझ आ रही है? तो पेपर रीडिंग क्या हो गया, एक बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग है जिसमें एक पर्सन, एक स्पीकर एट अ टाइम बोलता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वुड बी लिसनिंग, एंड द स्पीकर कैन टेक द हेल्प ऑफ द पेपर, जिसमें वो पेपर पे अपना सारा कंटेंट भी लिख कर लेके आ सकता है, कुछ कंटेंट भी लिख कर लेके आ सकता है। इट इज गुड कि वो मोर रियलिस्टिक लगे, तो पेपर लेकर आ सकता है, उस पर अगर पॉइंट्स लिख कर लेके आए और खुद ही उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, और इस तरह से बोले, और आई कांटेक्ट बनाकर जो है ऑडियंस से बात करके उनको समझाने की कोशिश करे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इस तरह से है, आजकल ये बहुत इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, कोई अगर एक करंट टॉपिक है तो, जिसमें कि लोगों को लगे कि हाँ इसको नॉलेज है। अगर आप सिर्फ, आप खुद भी सोचिए, अगर आपके सामने कोई खड़ा हो और सिर्फ पेपर से कुछ पढ़ रहा हो, आपको खुद को कितना मोनोटोनस लगेगा, कितना बोरिंग लगेगा, और हम कुछ सोचेंगे इसको कुछ पता तो है नहीं, कहीं से कॉपी करके शायद कंटेंट लिख कर लेके आ गया, बट इसको कुछ नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, या जो बोल रहा है इसको खुद नहीं पता इसका मीनिंग क्या है। वेराज वही अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से इस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप वो कंटेंट खुद आपने लिखा और आपको उसके बारे में नॉलेज और पता है, तो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आपको सुनने में कि हाँ इसको नॉलेज तो है, और ये जो बोल रहा है ये खुद इसने खुद ही लिखा है, खुद इसको समझ भी है, तो ही हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज तो कोई चीज बोरिंग बहुत, अगर मोनोटोनस बहुत हो जाएगी तो फिर लिसनर्स का इंटरेस्ट नहीं रहता। स्पीकर की ये बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस, मतलब उसका ये बहुत उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर की बेसिकली, कि वो लिसनर्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, लिसनर्स उसको सुन पाए जो वो बताना चाहता है, इवन इफ अगर वो डिविएट भी हो रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर देन कि हाउ टू ब्रिंग ऑल दोस लिसनर्स to the track, back to the track, so that they are listening, they all are listening to him because they are there for him only। वो आए सुनने के लिए ही है उसको, और सुन नहीं रहे हैं का मतलब कि कुछ ऐसा स्पीकर में नहीं है बात में भी कि लिसनर्स आर नॉट रेडी। एक पॉइंट होता है जहां पर कि लिसनर्स अपना फोर्सफुली आए हुए हैं और वो खुद ही नहीं चाहते थे कुछ सुनना, तो चाहे आप स्पीकर कितना ही अच्छा ले आइए तो लिसनर्स नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो पहले से अपना माइंड मेकअप करके आए कि दैट वी डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस सेशन, तो फिर वो नहीं सुनेंगे। बट जनरली अगर लिसनर्स आर मेड और दे हैव come to attend the session by any speaker on their own to listen and to think कि हाँ हम इससे कुछ लर्न करेंगे, और फिर वो मोनोटोनस हो रहा है, so then it is speaker's fault। तो पेपर रीडिंग हो या कोई भी और प्रेजेंटेशन हो या कोई भी ऐसा इंटरेक्शन हो जो कि पब्लिक स्पीकिंग का इंटरेक्शन है, उसमें स्पीकर शुड बी गुड एनफ टू मेक द अदर पर्सन पार्टिसिपेटिव। ठीक है। अब कुछ लोग फिर भी ऐसा होता है जिनका नहीं होता पार्टिसिपेशन का, बिल्कुल भी एंगेज करने का अपने आप को, या उस सेशन में पार्ट लेने का, या उससे कुछ लर्न करने का बिल्कुल भी मोटो नहीं होता, तो वो चाहते ही नहीं, वो सिंपली बोल देते हैं, या बिल्कुल जैसे क्लास में भी होता है। इट इज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ क्लास आल्सो, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु वुड पार्टिसिपेट ऑलवेज, हु वुड ट्राई टू
they would always try to ask the questions, they would always try that they are part of the class, और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर पाए नॉलेज जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, या अदरवाइज भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी, या कुछ उनके रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स हो रहे हैं जो कि रिलेटेड है उस टॉपिक से, तो उसको भी कोरिलेट करके बच्चे को कभी कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर लिटरली लिसनिंग टू द स्पीकर and they are correlating and they really want to implement whatever they are learning from that session, वो अपने real life में उसको implement करने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए भी उनका नेचर पार्टिसिपेटिव हो जाता है. एंड देन दोज ऑडियंस बेसिकली आर, आपने सुना होगा बहुत बार स्पीकर लास्ट में ये बोलते हैं, यू हैव बीन अ वेरी गुड ऑडियंस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ वेरी सपोर्टिव ऑडियंस. अब ऑडियंस ने क्या सपोर्ट करा? ऑडियंस ने तो कुछ करा ही, तो खाली बैठे हुए थे. सो ऑडियंस का क्या क्या काम है? आपको सुनना, आपको पेशेंटली सुनना, या इन एनी केस अगर आप सुन नहीं भी रहे हैं तो स्पीकर को इस तरह से आपने बिलीव करा देना अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने आई कांटेक्ट से या इस तरह से पेशेंस लेवल से कि हाँ आप उसको सच में सुन रहे हैं. तो अगर स्पीकर को लगता है कि ऑडियंस ने उसको बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि ऑडियंस का काम सिर्फ सुनना ही, और तो कुछ करने आए नहीं थे, वो वही चीज अगर उन्होंने बहुत अच्छे से करी है तो स्पीकर एक कॉम्प्लीमेंट देकर चला जाता है, यू हैव बीन अ वेरी नाइस ऑडियंस, आपने बहुत अच्छे से मेरा सेशन पूरे टाइम सुना, कुछ इस तरह से, मतलब नहीं कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट हुआ, या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हुआ, या कुछ लोग इतना बोर हो जाते हैं कि वो 20 सेशन में उठकर जाने लग जाते हैं. सो देन इट इज क्वाइट एन इंसल्टिंग थिंग फॉर द स्पीकर कि वो आया आप लोगों के लिए और आप उठ के जा रहे हो. तो अगर ऐसा नहीं हुआ है और ऑडियंस प्रॉपर पेशेंटली बैठकर पूरा सेशन सुनती है, पार्टिसिपेटिव भी रहती है, क्वेश्चंस भी करती है, क्वेश्चन आंसर राउंड में, एंड में, या मे बी ड्यूरिंग द सेशन आल्सो, व्हाटएवर इज द पॉलिसी, so then that audience has played its role very well the way the speaker has. ठीक है. so this is what paper reading is. it is basically वही दो चार मेन पॉइंट्स हैं कि पेपर के साथ अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं wherein you have brought some content on the paper and you're reading it and you're presenting it basically in front of the people, more number of people who are there to listen to you. and it can be चाहे ऑडियंस आपको सुनने के लिए हो, चाहे ऑडियंस आपको जज करने के लिए भी हो. जजेस भी तो आपके ऑडियंस ही होंगे, अगर आपको वो जज कर रहे हैं, आपको मार्क्स दे रहे हैं, सपोज अगर एक कंपटीशन हो रहा है तो उसमें जजेस भी होंगे कुछ जो सारे पार्टिसिपेंट्स को मार्क्स दे रहे होंगे किसी किसी चीज पे. कंटेंट के सपोज 10 मार्क्स हैं, देन सपोज प्रेजेंटेशन के और 10 मार्क्स हैं, या और किसी चीज जो भी उन्होंने बाइफरकेट किया होगा 40 या 50 में से अगर हम किसी पार्टिसिपेंट को मार्क्स दे रहे हैं तो कितने नंबर हम किस में से किस चीज के लिए हमने अलॉट करा है, और उसको हम कौन पर्सन किस चीज में कितना ज्यादा बेटर है उसको उतने मार्क्स उसमें हाई होंगे, और 50 ऑन इन टोटल जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो पर्सन बिकम्स फर्स्ट पार्टिसिपेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर कंपटीशन में, या जो भी कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसमें. फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन दैट ही होता है, मार्क्स के ऊपर ही होता है. फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में भी डिक्लेयर होता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स ही होता है. ठीक है. बट जब अगर हम एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ पेपर रीडर, या एज अ पेपर प्रेजेंटर, या एज अ person who has participated in a paper reading competition, हमें अपने आप को ये देखना है कि हम बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें पैनिक नहीं होना है जजेस से. give me a minute, just give me 1 minute. Hello. Yes Pooja, I have received your email, I have just replied you on your email also. I will get back to you. I'm trying to get the slots for the students, and as soon as we are making the timetable ready, I'm going to give you a get go. How soon we can start from your end? कब तक हम start कर सकते हैं? ओके. तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपने मुझे इसमें नहीं शेयर करा है मेल में, आई थिंक.
हम्म। ठीक है पूजा, मैंने मेल ना आगे अप्रूवल्स के लिए फॉरवर्ड तो कर दिया. वंस आई गेट इट, आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू ओवर द ईमेल एंड देन मे बी यू कैन शेयर विद मी द रजिस्ट्रेशन लिंक एंड आई विल आस्क द स्टूडेंट्स टू गेट इट रजिस्टर्ड. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प. Echelon Institute of Technology. It could be me. You can put it, or you can put my name. Ifat Ara. You want the address? City name you can put Greater Faridabad. Faridabad you can put. It is Greater Faridabad basically. Yeah. फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी है, फरीदाबाद सिटी भी है जिसमें है कॉलेज. हाँ जी, ग्रेटर फरीदाबाद में. पुट इट ग्रेटर फरीदाबाद. थैंक्स. Okay. So being a participant, we don't have to worry or panic with the panel. कि panel बैठा हुआ है, मैं judge हो रहा हूँ. Same goes with interviews also. Same goes with any interaction or any public speaking जहाँ पर हम एक से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो. ठीक है, एज पर दी पार्टिसिपेंट हमें ये समझना है कि मैं पेपर रीडिंग कंपटीशन में आई हूँ, तो मुझे ये नहीं देखना अरे यहाँ तो पैनल भी 10 लोगों का है, 10 लोग पता नहीं मुझे कैसे मार्क्स देंगे. अगर मैं ये सारी चीजें उस टाइम पर सोचने लग जाऊंगी तो फिर ऑब्वियसली मैंने अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं देना, या मैं उससे बेटर जो दे सकती थी वो नहीं देना. फिर तो मैं टॉपिक से डिविएट हो जाऊंगी. शायद जो मैंने टॉपिक के बारे में बोलना है या मैं बोलना चाहती हूँ या मैं प्रेजेंट करना चाहती थी और जितना अच्छे से मैं एक्सप्रेस कर सकती वो मैं नहीं कर पाऊंगी. सो as a participant, as a paper presenter, we should take this opportunity that we are making the presentation the best, using that 2 minutes of time in a best possible manner. We would not be worrying about the panel. We would not be like we should not be in a state where we're losing our confidence just because of the panel or just because of the results or something which will take place later on. But we will have to focus on what exactly we are there for, to present. हम present करने के लिए हैं वहां पे. ठीक है, अब प्रेजेंट करने से पहले की कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमने जब कंटेंट तैयार कर लिया उस कंटेंट को हम बार बार पढ़ने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें. मतलब अगर आपको कोई चीज अच्छे से करनी है तो आपको उसको पहली चीज तो करना पड़ेगा खुद पहले से अपने आप, और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एक बार आपको कोई चीज एक बार आ गई तो भी अगर आप उसको 4 बार 5 बार 10 बार करके अगर देखेंगे तो आप उसको एक मोर कॉन्फिडेंस मैनर में भी कर पाएंगे, शायद एक कम टाइम में भी कर पाएंगे. टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा कि अच्छा इस चीज को मैं धीरे बोलूं, फास्ट बोलूं तो मैं जल्दी कवर कर लूंगा या कर लूंगी, धीरे बोलूंगी या एक स्पीड अगर मैंने ये वाली मेंटेन करी तो मैं इसको शायद और ज्यादा लेंदी ले जा पाऊं, या मैं जो काम आप 1.5 की जगह 2 मिनट में करना चाहते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता होगा कितना टाइम कौन सा पार्ट ऑफ योर रीडिंग कितना टाइम ले रहा है, किसको आपको और कहाँ पर आप टाइम ज्यादा बढ़ा सकते हो, कहाँ पर आप टाइम कम कर सकते हो. ये सारा कुछ फिर आपको पता चलेगा. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगा. प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस आप किसी अपने ही फैमिली मेंबर के सामने कर सकते हो, किसी रिलेटिव के सामने कर सकते हो, फ्रेंड्स के सामने कर सकते हो कि भाई मेरा सुनना, मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ या मैं बोलना चाह रही हूँ, स्टेज पे मैं किस तरह से साउंड करूंगा, या साउंड करूंगी बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ मैं, या बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं जा रही हूँ, बहुत ज्यादा मोनोटोनस तो नहीं हो रहा मेरा सेशन, लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं मेरा आइडिया, आप तुम्हें कैसा लग रहा है. सिंपल टर्म्स में आप अपने फ्रेंड्स पीयर्स से ले लिया आइडिया और उनके सामने आपने प्रैक्टिस भी कर ली. खुद आपने अकेले में उससे पहले प्रैक्टिस कर ली, मे बी मिरर के सामने आपने प्रैक्टिस कर ली, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मिरर के सामने अगर प्रैक्टिस कर ली अपने आप को देखते हुए, यू विल डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यू आर एबल टू स्पीक एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल ऑल्सो. फिर उसी को प्रैक्टिस करने के लिए आपने 4 लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के सामने या घर में अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को बिठा करके, देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यू लिसन टू मी. राइट, ये सारी चीजें हमको प्री प्लान करनी है, पेपर रीडिंग से पहले करना है, अपने आप को सेट कर रहे हैं हम. कोई कमी होगी, कुछ होगा तो आप अदरवाइज भी ले सकते हो दूसरों के आइडियाज, जो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स आपको आइडियाज देंगे कि तू यहाँ पर बहुत फास्ट जा रहा है, एकदम से तेरा स्लो हो जाता है, साउंड स्लो हो जाता है, एकदम से साउंड लो हो जाता है, कहीं पर तुझे आवाज जोर से लाउड रखना है अपना, कहीं पर
पिच स्लो रखना है, कहीं पर पिच हाई रखना है, दोज ऑल थिंग्स। ये इसका कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस रूल तो है नहीं, क्योंकि लिसनर्स ही हैं जिसको सुनना है। सुनने के बाद कोई चीज अगर ऑकवर्ड लग रही तो हर कोई आपको आइडिया दे ही सकता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, चाहे वो आपको कोई फैमिली लीगल मेंबर भी हो, नॉन लीगल मेंबर, कोई कुछ भी, कोई भी पर्सन हो यार, who can be available to listen to you and give his or her पॉजिटिव या एक तरीके से ऑनेस्ट आइडियाज आपको दे सके कि यहाँ पर तेरा घर जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जादू हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस दे रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जा रहा है, या बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो ये बीच बीच में कहीं पर पॉज भी लेना है, कॉमा है तो पॉज लो, फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस ओवर हो गया तो पॉज लो, पता चले कि आपने यहाँ पर सेंटेंस ओवर कर दिया है, क्या मतलब सेंस निकले उस बात का, ठीक है। रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब आपको आपसे बोले पेपर रीडिंग कंपटीशन में विदाउट पेपर आप प्रेजेंट करो, और एक है कि आप पेपर से प्रेजेंट करो। तो पेपर रीडिंग कंपटीशन को भी या पेपर रीडिंग को भी हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जनरली हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि पेपर रीडिंग में क्या बड़ी बात है, ये पेपर पे लिख कर लेके आया है, वही तो पढ़ रहा है, पढ़ने में क्या है, कोई भी पढ़ देगा। बट ऐसा नहीं होता। इफ यू वुड बी ऑन द स्टेज एंड इफ यू बी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, इट इज डिफरेंट. Even reading from a paper is different. Confidently reading from a paper with all the perfection, that you are making your sound listening to be listened or to be heard great, और आपका पिच ठीक जा रहा है, आपका टोन ठीक जा रहा है, आपकी स्पीड ठीक जा रही है, ये सारी चीजें आप अगर कर पा रहे हो with the help of paper also in front of so many people, it is great. It is great to start with. एक लेवल आएगा जब आप बिना पेपर के भी बहुत कुछ सेम सब चीजें मेंटेन करके बोल पाओगे। एक लेवल आएगा कि आपने लाइफ में इतना कुछ लर्न कर लिया होगा कि आपको कुछ भी बोला जाएगा बात करने बोलने के लिए, आप इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक, विदाउट इवन एनी प्रिपरेशन यू कैन स्पीक, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस से बोलते हैं लोग। बहुत बार ऐसा होता ही है कि लोग लाइफ से इतना कुछ लर्न कर लेते हैं कि हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज इतना हो जाता है लाइफ में कि उनको एक्चुअली में शायद किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पेपर रीडिंग कंपटीशन में एक एग्जांपल, आप कुछ भी ऐसा एग्जांपल ला सकते हो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, या वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल ड्यूरिंग आवर, अपना ही एग्जांपल ले लो, ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज या ड्यूरिंग आवर स्कूल इन सो एंड सो XYZ स्कूल में देयर वर लाइक 10 people who participated on this so and so topic was this, है ना, एंड देन वी वर टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, हमें सबके सामने प्रेजेंट करना था। 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विनर्स रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंसोलेशन प्राइजेस रहे, व्हाटएवर जो भी आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, दैट विल बी एट अ स्कूल लेवल ओनली। बट अगर इसी चीज को आप लेकर जाना चाहें कि डिफरेंट स्कूल्स के लोग बच्चे आ रहे हैं और हो रहा है आपके स्कूल में वो कंपटीशन, तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद हो गया कि एक शहर के बहुत सारे लोग बच्चे अगर आ रहे हैं अलग अलग स्कूल से, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हो गया। या अगर आप पूरी एक स्टेट से डिफरेंट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने और आप भी अपने स्कूल से जा रहे हो, तो फिर शायद आपने वो एक स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेशन किया, या उसी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन कैन बी एट एनी लेवल, बट द मोर the level is growing, you will also have to increase your standard or grow your standard, your confidence and everything as far as the paper reading or any type of competition is concerned. Obviously अगर आपके सिर्फ स्कूल में कोई competition हो रहा होगा तो आप सोचोगे ठीक है, मेरे को तो पता ही अपने स्कूल में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेशन कौन कौन कर रहा है, मोर लेस आप सबको जानते ही हो किसका क्या लेवल है, उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लोगे। बट अगर दूसरे स्कूल के बच्चे आएंगे, आपको नहीं पता उनका क्या लेवल होगा। स्कूल छोड़िए, फिर आप स्टेट लेवल पे चले जाएंगे तो आपको नहीं पता स्टेट में कहाँ से कितने, हर स्कूल अपना बेस्ट बच्चा भेजेगा, तो आपको शायद अपना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा कि इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग एट अ स्टेट लेवल देन आई हैव टू प्रिपेयर मोर in a more better manner, maybe मेरा content भी बहुत अच्छा, I have to be confident enough or something like that, and then your school would also be choosing somebody, maybe you or somebody else over you, किसी को भी जो उनके हिसाब से बेस्ट स्टूडेंट लगेगा उनके कॉलेज को या उनके स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उसको चूज करेंगे। if you are going state level, if you are going national, if you are going international, whatever level, so then accordingly the right choices will be made by the respective organization also.
ठीक है। नाउ पेपर रीडिंग कंपटीशन में एक ये भी चीज है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको कंटेंट रेडी करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है अलोन, फिर आपको प्रैक्टिस किसी फ्रेंड्स के सामने भी करनी है एंड ऑल दैट। वही सारी चीजें इसको अगर हम एक फॉर्मेट में लिखें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उस पर लिखें प्रोसेस में, इस तरह से लिखेंगे हम कि नो व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज यू नीड टू रिकॉर्ड। आपको क्या क्या आइडियाज हैं जो अपने उसमें डेवलप करने हैं, क्या क्या आइडियाज हैं जो आपको अपने उस कंटेंट में डालने हैं। अपने उन आइडियाज को आपने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब डेवलप कर लिया पहले, फिर उसको आपने रिकॉर्ड करने का मतलब है आपने उनको लिखना है। नाउ you will have to record it maybe in written manner so that you can take that paper or print out or whatever in whatever form you want to take it while presenting your topic in the competition, और नहीं भी है competition और सिर्फ आप ही को present करना है तो भी ठीक है, आप वो चीज करोगे। डोंट राइट डाउन टू मच का मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा जो आप बोलोगे पूरा ऐसे का ऐसे आपने उठा कर लिया और फिर आपने उसको एग्जैक्टली स्टार्ट कर दिया बोलना, वो भी गलत होगा। लोगों को लगेगा कि सिंपली तो रीडिंग ही हो रहा है। रीडिंग तो बुक रीडिंग भी कोई भी करता है, हम स्कूल्स में भी करते हैं, करते आ रहे हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा ना लिख के अगर हम उसको पैराफ्रेजिंग कर दें या टॉपिक्स के बारे में पढ़ें या सिर्फ थोड़ा सा या सिर्फ हम नोट्स बना लें, कुछ टॉपिक्स लें, टॉपिक को थोड़ा बहुत और टॉपिक को भी इलैबोरेट करने के लिए अंदर कुछ और टॉपिक लिखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लेबल को नोट्स को इंटेलिजेंटली, नोट्स इन द सेंस जो आपने लिखा, फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर पर लिखा या 2 पेपर यू हैव टेकन जिसमें आप लिख रहे हो, तो आपने पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स नोट्स जो आपने लिखे वो इस तरह से आप इंटेलिजेंटली लिख रहे हो कि ऐसा ना हो कि आप उसको सीक्वेंशियल मैनर में नहीं लिख रहे हैं। आपको जो सबसे पहले बोलना है वो आपने बाद में बोल रहे हो, या आपने जो पॉइंट्स लिखकर लेके गए जो आपको लास्ट में बोलना था आपने फर्स्ट पे लिख दिया। आप समझ रहे हो? तो लेबल योर नोट्स इंटेलिजेंटली का मतलब हो गया कि जिस सीक्वेंस में जो चीज आपने प्लान करी कि पहले मैं इस चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स बोलूंगा या बोलूंगी, फिर मैं इस चीज के नेगेटिव पॉइंट्स बोलूंगी, तो वो सारी चीजें आपको अपने उस पेपर में जो नोट आप लेकर जा रहे हो जिसको देखकर या जिसकी हेल्प से आप बोलने की कोशिश करोगे, उन सबको आपको प्रॉपर तरीके से लेबल करना होगा सो दैट इट इज हेल्पिंग यू रादर देन इट इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू व्हाइल यू आर स्पीकिंग। क्लियर है? लेकिन वो तो अगर कायदे से देखा जाए तो वो शाम के मैं फिर अटेंडेंस क्लियर कर लेती हूँ, मिनट दीजिए। थर्सडे फ्राइडे में तो एकदम हो सकता है। ठीक है, टॉपिक क्लियर है सभी को? कुछ इसमें इशू है? पेपर रीडिंग हो गया, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया। कुछ इशू किसी को भी अपने से, कोई क्वेश्चन किसी को भी बताइए मुझे। नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी, फ्रेश टॉपिक, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? आई होप फिर आपको सबको समझ आ गया पेपर रीडिंग क्या होता है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। मैम। हाँ अनुपम बोलो। मैम ये जो पेपर रीडिंग है स्टेज में मैम न्यूज़पेपर ही लेके बोल सकते हैं हम, या तो पेपर में जरूरी है पेपर में लिखकर? न्यूज़पेपर लेकर आप इससे नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पेपर रीडिंग होती है उसमें आपको प्रॉपर टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में ही आपको डेवलप करना होगा कंटेंट। तभी तो हमने लिखा कि हम कंटेंट भी डेवलप करें। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब जो चीज हम बोलने वाले हैं उसके अंदर क्या हम, ठीक है। न्यूज़पेपर में तो आज की न्यूज आई होगी, अब सपोज आज हम कोशिश करते भी पेपर रीडिंग कंपटीशन रखने की 1 हफ्ते बाद की, तो हमें क्या पता है 1 हफ्ते बाद के पेपर में क्या प्रिंट होने वाला है। हम तो वो रखेंगे ना कि हमें पता है कि ये टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे सब लोगों को बुलवाना चाहते हैं। हाँ, जो आप न्यूज़पेपर बोल रहे हो वो पेपर रीडिंग बेसिकली
Yes, it is also kind of paper reading क्योंकि न्यूज़पेपर को भी हम पेपर ही बोलते हैं, but that is not for any competition. That is only for your growth and for to increase your confidence. कि आप अगर उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हो और उससे अगर आपका स्किल्स बढ़ रहा है, उससे आपकी इंग्लिश स्पोकन स्किल अच्छी हो रही है, या उससे आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा हो रहा है, या उससे आपको एक दो वर्ड्स भी नए पता चल रहे हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज हो, कुछ भी बेटर हो रहा है, तो वो एक आपका अपना वो हो गया, मतलब एक टूल हो गया कि जिससे आप अपने आप को बेटर प्रूव कर पा रहे हो या बेटर अपने आप को एनहेंस कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो. बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Paper reading is very important if you really want to increase your vocabulary, if you want to improve your vocabulary, if you want to improve your communication skills, तो वो बहुत important factor है, बहुत important role play करता है. वो आपको करना चाहिए. न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. न्यूज़पेपर पढ़ के प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो शीशे के सामने, वो भी करना चाहिए, जिससे कि आपको आप सो दैट यू कैन डेवलप योर कॉन्फिडेंस. बहुत कॉन्फिडेंस, जिससे आप खुद देखोगे कि हाँ यार मैं तो बोल पा रहा हूँ, मैं तो अच्छे से अभी पढ़ पा रहा हूँ. पहले तो जो वर्ड्स मैं बोल नहीं पाता था ठीक से, मैं अभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पा रहा हूँ. बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाती है, वो सब करना चाहिए. बट अगर मैं पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो वो और न्यूज़पेपर रीडिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी. देन एंजॉय योर डे. अभी दिस इज ओवर. टुडे दिस क्लास इज ओवर. दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे. Thank you, ma'am. ठीक है बेटा.